Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today's my topic is emphatic pronoun. And it is my second part of the video about the kinds of pronoun. Today we discuss about the emphatic pronoun or indefinite pronoun. So let's see. इम्फेटिक प्रोनाउन मीन्स दृढ़तावाचक सर्वनाम. इम्फेटिक प्रोनाउन का मीन्स होता है दृढ़तावाचक, जिसपे दृढ़ हो, निश्चित. इम्फेटिक प्रोनाउन आर प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट. इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं आर प्लेस्ड मीन्स लिखे जाते हैं, रखे जाते हैं आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में. टू ले एम्फेसिस जो कि जोर डालते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जोर डालते हैं. किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. जब कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ड लिखा होता है उस पर जो जोर दिया जाता है, उस जोर देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ड का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. सी हर सेल्फ फिनिश्ड द वर्क. सी क्या है? सी प्रोनाउन है. हर सेल्फ, सी मतलब उसने स्वयं ही. हर सेल्फ वर्ड जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है और ये किस पर जोर डाल रहा है? प्रोनाउन वर्ड पर. तो सी हर सेल्फ फिनिश द वर्क, उसने स्वयं ही वर्क को फिनिश किया, स्वयं ही वर्क पूरा किया. आई डिड द वर्क माई सेल्फ, मैंने स्वयं ही वर्क किया, मैंने अपने आप उस वर्क को किया. तो माई सेल्फ जो है वो आई प्रोनाउन पर एम्फेसिस डाल रहा है, जोर डाल रहा है. वी अवर सेल्फ काउंट द थीफ, हमने स्वयं ही चोर को पकड़ा. अवर सेल्फ जो है प्रोनाउन वी पर एम्फेसिस कर रहा है, जोर डाल रहा है. ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही मुझे बुलाया. हिमसेल्फ जो है वो ही पर जोर डाल रहा है. हिमसेल्फ ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही मुझे बुलाया. तो एक छोटी सी चीज़ याद करनी है कि एम्फेटिक प्रोनाउन आर प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट. एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद में लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में यूज होते हैं और ये किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं, नाउन या प्रोनाउन की तरफ संकेत कर रहे होते हैं. नेक्स्ट काइंड जो है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चय मतलब जिसमें कुछ निश्चित ना हो. एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन इज रिफर टू इन अ जनरल वे. इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो जनरल वे, एक सामान्य तौर पर सभी के लिए यूज किए जाते हैं. वह प्रोनाउन जो सामान्य व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. एक ऐसा प्रोनाउन जो सामान्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि एनीबडी कैन डू दिस वर्क. एनीबडी मतलब कोई भी व्यक्ति इस वर्क को कर सकता है. एनीबडी वर्ड जो है वो सामान्य व्यक्ति की तरफ क्या है? इंडिकेट कर रहा है. सामान्य व्यक्ति, हर किसी के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है. कैन एनीवन हियर मी, क्या मुझे कोई सुन सकता है? मतलब कोई भी व्यक्ति हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग का जिसमें नाम ना लिया जाए, एक ऐसा वर्ड जो सभी के लिए यूज हो रहा हो उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. कैन एनीवन हियर मी, क्या मुझे कोई सुन सकता है? समबडी कॉल्ड यू, किसी ने तुम्हें बुलाया. समबडी मतलब किसी ने तुम्हें बुलाया. अब पता नहीं है किसने बुलाया. समबडी मतलब कोई भी व्यक्ति. नोबडी केम हियर, कोई भी नहीं आया. कोई भी नहीं आया. नोबडी केम हियर मतलब कोई भी नहीं. कुछ मैंने यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ लेंगे और अगर आपने अपनी मेमोरी में रखा तो बहुत जल्दी पहचान लेंगे कि इन वर्ड में ये इंडेफिनिट वर्ड का यूज हुआ है. जैसे कि समबडी कोई भी व्यक्ति, समवन मतलब कोई भी व्यक्ति. एवरीबडी मीन्स हर कोई, हर किसी के लिए. नथिंग कुछ भी नहीं. नन कोई नहीं. ऑल सभी के लिए. एनी कोई. एनीवन कोई एक. एनी मतलब कोई और एनीवन मीन्स कोई एक. सम कुछ. नोबडी कोई भी नहीं. एनीथिंग कुछ भी. नो वन कोई नहीं. एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति. तो ये जो वर्ड है इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ड है और इनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं.
ये अगर किसी भी सेंटेंस में यूज़ हैं तो आप बहुत जल्दी से पहचान लो कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट काइंड जो आता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड जो होते हैं वो रिलेटिव क्लॉज की तरफ सोच करते हैं। क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड का यूज होता है। वो होते हैं कौन कौन से, नीचे मैंने डिस्कस किया है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत मित्र हैं, मैं बहुत मित्र रखता हूँ। हु आर सोल्जर्स, जो कि सैनिक हैं। ये हु जो है, हु वर्ड जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड है। हु का रिलेशन है फ्रेंड से। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत मित्र हैं। जो किसके लिए यूज किया गया है, फ्रेंड। जो का संबंध है फ्रेंड से, फ्रेंड का संबंध है आई से। ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और यही रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज है ना, मैंने भी इसमें बोला है रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज, यही रिलेटिव क्लॉज होती है हु आर सोल्जर्स, जो कि सैनिक हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी नीडेड समवन, उसे आवश्यकता है समवन किसी की, हु अंडरस्टैंडर, जो उसको समझे। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसे समझे। तो हु का संबंध किससे, संबंध से। हु मतलब जो ऐसा हो, संबंध कोई एक व्यक्ति जो ऐसा हो। संबंध मतलब जो का संबंध है संबंध से, और संबंध की आवश्यकता है सी को। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसे समझे। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पास एक मित्र है, मेरा एक मित्र है। हुज मतलब जिसके, अब जिसका कौन है, फ्रेंड के पिता। हुज फादर, जिसके पापा इज़ ए डॉक्टर। ये हुज जो है ये संबंधवाचक रिलेटिव क्लॉज होते हैं। हुज फादर है, जिसके पिताजी कौन है, डॉक्टर हैं। हुम जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यूज किया जाता है, और ये पर्सन के व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। हु जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। विच यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट पर्सन, विच जो होता है वो सभी के लिए यूज होता है, एक्सेप्ट पर्सन मतलब पर्सन को छोड़ के, व्यक्ति को छोड़ के हुज शब्द जो होता है वो, सॉरी विच शब्द जो होता है वो सभी के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है हुज यूज्ड फॉर बोथ। हुज्ड जो होता है वो दोनों के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए भी होता है और एनिमल के लिए भी होता है। और हुज जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है सेंटेंस में। द कार हुज कलर इज रेड लुक्स ब्यूटीफुल, वो कार जिसका कलर लाल था लुक्स ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर दिखती थी। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक ऐसे वर्ड जो में क्वेश्चन प्रयोग किया जाता है, इनमें कोई कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज़ दिस, विच इज़ योर स्कूल, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु मीन्स कौन या किसको, हुम किसको, हुज का मीन्स होता है किसका, व्हाट क्या, कौन सा, विच कौन सा। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का ही एक पार्ट है, जिसका मतलब होता है विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर डिस्क्राइब मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, पर्सन, थिंग और सेपरेटली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप के मेंबर्स को डिस्क्राइब करता है। पर्सन किसी ग्रुप को, पर्सन को तरफ, थिंग की तरफ सेपरेटली मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, अलग अलग कर देना, इसकी तरफ इंडिकेट करता है कौन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन संख्या बताता है उसे संख्या सूचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन संख्या के बारे में बताएं उसे संख्या सूचक प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि ईच, एवरीवन, एवरीबडी, आइदर, नाइदर और एट्सेट्रा, ऐसे ही जो वर्ड हो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी दिया गया है। एवरीवन वाज बिजी, प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त था। एवरीबडी न्यू सी कुड सिंग वेरी वेल, प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि सी कुड सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गा सकती है। आइदर मीरा और गीता मस्ट गो, या तो मीरा या फिर गीता मस्ट गो, उनमें से किसी एक को जाना चाहिए।
नाइदर ऑफ देम लुक्स चार्मिंग, इनमें से कोई भी चार्मिंग कोई भी आकर्षक नहीं दिख रहा। इसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब हुआ अधिकार सूचक सर्वनाम जिसमें अधिकार को दर्शाया जा रहा हो। दीज आर प्रोनाउन शो पजेशन और ऑनरशिप, जो व्यक्ति अधिकार की तरफ दर्शाए उनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो लिखा है दीज आर यूजुअली फाउंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये मोस्टली अंत में, सेंटेंस के अंत में ये प्रोनाउन लिखे जाते हैं। जो अधिकार का ज्ञान कराने वाले प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनमें से जैसे कि है अवर्स, हिज, माइन, हर्स, योर्स, देयर्स, ये प्रोनाउन आते हैं और जो कि सेंटेंस के एंड में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें माइन, मेरी हैं, तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है और जो कि सेंटेंस के एंड में लिखा गया है, दीज बुक्स आर माइन। दैट मोबाइल फ़ोन इज़ हर्स, यह मोबाइल फ़ोन उसका है, क्या है, एंड में लिखा गया और अधिकार को दर्शा रहा है कि ये फ़ोन जो है ये उसका है। दिस पेंसिल इज़ देयर्स, ये पेंसिल उनकी है। दिस पेंसिल इज़ देयर्स, ये पेंसिल किनकी, देयर्स, उनकी है, उनकी तरफ इशारा हो रहा है। दे, देयर, देम, देयर्स मतलब उनकी, ये पेंसिल उनकी है, उनकी तरफ दर्शाया जाता है, ये एंड में यूज़ किए जाते हैं। दैट्स ऑल, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।